उसके हाथों के कीलों से बहा हुआ लहू और उसके पांवों से बहे हुए लहू पर विश्वास करते हैं, हमारी चाल सीधी हो जाती है। एक लहू निकला परमेश्वर के बर्छी से, जो बर्छी मारी गई थी, परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के जो बर्छी मारी गई परमेश्वर के दिल तक पहुंच गई थी, इसलिए लिखा उसमें से लहू और पानी निकला था। जब उस लहू को आप देखते हैं जो परमेश्वर के हार्ट से निकला था और वो भी एक सोल्जर ने उसको मारा था, उसी से हमें परमेश्वर का जो हार्ट था कंपैशन से भरा हुआ, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले परमेश्वर का वो कंपैशन और दया से भरा हुआ दिल कभी प्रकट नहीं हुआ था। वो मिरेकल के रूप में प्रकट हुआ था, वो दया करता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो दया वाला कहते हैं ना एक साइड परमेश्वर की नजर आई, वो पहले कभी भी नजर नहीं आई। एक धर्मी में एक शरीर का काम उसके लिए बड़ी रुकावट बन सकता है। एक पास्टर था, उसको शुगर हो गई। अब आप बोलोगे पास्टर को शुगर कैसे हो गई? क्योंकि उसका खाना पीना सही नहीं था, कुछ भी खा लिया। अब ज्यादा विश्वासी लोग चाय के बिना नहीं भेजते, लेकिन अगर 10 घर आप विजिट करेंगे और रोज 10 कप चाय पिएंगे, आपकी सेहत कहाँ जाएगी? लेकिन वो बात को माना नहीं, खुद बीमार था, प्रेयर करता था, लोग हील होते थे। मैंने धर्मियों को जो बहुत फूडी थे उनको टाइम से पहले मरते हुए देखा है। किसी को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था और जब वो डॉक्टर के पास गया, बहुत ब्लेस्ड मैन, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, डॉक्टर ने कहा हार्ट तेरा ब्लॉक है 90%, कारण नॉनवेज खाने का शुक्र। जब नॉनवेज आता था भाई साहब 2-3 कोलियां नहीं, कुकर खत्म हो जाता था। अब हुआ क्या, अब शरीर तो सभी का एक है, वो ब्लॉकेज होती कहते प्रेयर करो मेरे लिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, और थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई। अगर आप में ऐसी आदत है, आज जब मैं यीशु मसीह के लहू की घोषणा करूंगा और आपके ऊपर बोलूंगा कि परमेश्वर का लहू आप में और उस आदत के बीच में आज से खड़ा है, वो आपको छू नहीं पाएगी, आप फ्री होकर वापस जाएं। वो कोई भी हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, खास प्रोग्राम हो सकता है। तो आपको मालूम है कि मैं एडिक्टेड हूं, मैं इससे जुड़ गया हूं और ये संसारिक है। वो फीलिंग हो सकती है किसी व्यक्ति से। जब मैं घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह का लहू आज आपके और आपकी उस फीलिंग के बीच में खड़ा है और उस फीलिंग को मैं हुक्म दूंगा कि तू लहू को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आज के बाद आप फ्री होकर वापस जाएं। वो एक नशे की आदत हो सकती है, आपके घर में, आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए एक रुकावट है। जब मैं लहू की घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह के पांव के ऊपर जो नेल्स लगे, जो कील लगे, उससे लहू बहा, उसका मतलब है कि अब आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जो लोग नहीं चल पाते, आप चलते हैं तो अटैक होते हैं, चाल होने के अलग अलग तरह के, आज के बाद लहू की घोषणा के बाद आप चल पाएंगे और परमेश्वर आपकी चाल को अच्छी रीति के साथ रखेगा।